कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। पीएम मोदी ने किया अभिवादन। तमिलनाडु के मैसूर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना है कांग्रेस पार्टी, देश को बांटना और कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, ये घोषणा पत्र भविष्य के बड़े बदलावों की तस्वीर है, ये नए भारत की तस्वीर है। बिहार के जमुई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पिछड़ों की दुश्मन है आरजेडी। बिहार के बांका में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली। कहा, आरजेडी ने जनता की आंखों में धूल झोंककर हासिल किया समर्थन, लालटेन का युग अब जा चुका है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, भूपेश कका का इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। सीएम योगी ने रुड़की में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने देश की सुरक्षा और लोगों की आस्था के साथ किया खिलवाड़। असम के सोनितपुर में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने की जनसभा, मंच पर डांस करते नजर आए। बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, आने वाले 25 सालों के दृष्टिकोण को दर्शाता है बीजेपी का संकल्प पत्र। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने की पदयात्रा, लोगों की उमड़ी भीड़। जलपाईगुड़ी में रोड शो के दौरान ममता बनर्जी ने किया डांस, लोग कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने जमीन पर बैठकर पत्तल में खाया खाना। जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया, केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है बीजेपी। हरियाणा के करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। यूपी के पीलीभीत में पुष्कर धामी ने की जनसभा। का 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को दिया जाता था बढ़ावा। बिहार के गया में तेजस्वी यादव ने की जनसभा। का पीएम मोदी बिहार के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। राजस्थान के जालौर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी का जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। 15 अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक जारी रहेगी अमरनाथ यात्रा। एमपी के होशंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, उनके घोषणा पत्र में एक से एक बढ़कर खतरनाक वादे। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा कि फिर मोदी सरकार आएगी तो देश में आग लग जाएगी। पूछा, अभी तक आग लगी क्या? तेजस्वी यादव के मछली खाने पर बरसे राजनाथ सिंह। बिहार के जमुई में बोले, आप नवरात्रि पर मछली खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? यूपी के सहारनपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की राह पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की जनसभा। कहा, बीएसपी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करवाया, एसपी सरकार में यहां पैदा की गई थी दहशत। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। मोदी की गारंटी, दिया नाम पीएम मोदी। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई गारंटी दी गई। गरीबों को अगले 5 साल मुफ्त राशन, ई श्रम से मजदूरों को जोड़ा जाएगा। 70 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा, 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनवाएंगे। ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख तक करने का वादा किया। बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई पर काम करने का वादा किया। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी अपनी विचारधारा से कभी नहीं हटती। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम की अगुवाई में हमने हर संकल्प को पूरा किया। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले सीएम योगी। कहा, जो देश की महत्वाकांक्षा है वो मोदी का मिशन है। पीएम को शुक्रिया कहा। न्यूज नेशन से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने की खास बातचीत। कहा, संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर फोकस करने के बाद सबसे अहम। न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी हुए भावुक। कहा, मुझे मोदी जी की घोषणा में देश के वृद्धाश्रम दिख रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, देश में पहले किसी भी सरकार को गोल पोस्ट बदलने की नहीं हुई बीमारी, आपको 5 साल का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कोई बड़ा काम नहीं किया, इन्हें महंगाई का फिक्र नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संजय सिंह ने की मुलाकात। कहा, भारत के लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इस पर बातचीत हुई है।
वर्धमान दुर्गापुर में शिव मंदिर में पूजा के बाद त्रिशूल लेकर निकले दिलीप घोष। कहा, जब जब पाप बढ़ा है भगवान शिव ने त्रिशूल उठाकर तांडव किया है। सलमान के घर पर फायरिंग केस में एक्शन में पुलिस। आरोपी की फोटो की जारी। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। आरोपियों की तलाश करने में जुटी है पुलिस। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस का गुरुग्राम कनेक्शन आया सामने। गुरुग्राम का रहने वाला है। फायरिंग करने वाला विशाल उर्फ कालू सचिन गोदा हत्याकांड में भी शामिल था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बलि का बकरा प्रोटेस्ट। 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित करने का विरोध। डॉक्टर्स को बलि का बकरा बनाने का आरोप। गाजियाबाद में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रोला। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। एक युवती भी ट्रोला की चपेट में आई। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई गारंटी दी गई। गरीबों को अगले 5 साल मुफ्त राशन। ई श्रम से मजदूरों को जोड़ा जाएगा। 70 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा, 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। कहा, गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनवाएंगे। ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख तक करने का वादा किया। बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई पर काम करने का वादा किया। पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया। कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी अपनी विचारधारा से कभी नहीं हटती। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम की अगुवाई में हमने हर संकल्प को पूरा किया। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले सीएम योगी। कहा, जो देश की महत्वाकांक्षा है वो मोदी का मिशन है। पीएम को शुक्रिया कहा। न्यूज नेशन से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने की खास बातचीत। कहा, संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर फोकस करने के बाद सबसे है। न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी हुए भावुक। कहा, मुझे मोदी जी की घोषणा में देश के वृद्धाश्रम दिख रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, देश में पहले किसी भी सरकार को गोल पोस्ट बदलने की नहीं हुई बीमारी। आपको 5 साल का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कोई बड़ा काम नहीं किया। इन्हें महंगाई का फिक्र नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संजय सिंह ने की मुलाकात। कहा, भारत के लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इस पर बातचीत हुई है। वर्धमान दुर्गापुर में शिव मंदिर में पूजा के बाद त्रिशूल लेकर निकले दिलीप घोष। कहा, जब जब पाप बढ़ा है भगवान शिव ने त्रिशूल उठाकर तांडव किया है। सलमान के घर पर फायरिंग केस में एक्शन में पुलिस। आरोपी की फोटो की जारी। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। आरोपियों की तलाश करने में जुटी है पुलिस। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस का गुरुग्राम कनेक्शन आया सामने। गुरुग्राम का रहने वाला है। फायरिंग करने वाला विशाल उर्फ कालू सचिन गोदा हत्याकांड में भी शामिल था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे। आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में बलि का बकरा प्रोटेस्ट। 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित करने का विरोध। डॉक्टर्स को बलि का बकरा बनाने का आरोप। गाजियाबाद में पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रोला। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। एक युवती भी ट्रोला की चपेट में आई।